हेलो एवरीवन, कीप लर्निंग। स्वागत है आप सभी का मैथ विद किरण के नए चैप्टर में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न 2 से लेके 4 तक के सभी हलों के बारे में। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है इसका, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखते हैं, 2 tan 30, 2 इंटू tan 30 का मान होता है 1/√3 और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 1/√3 तो हो गया tan 30 का मान और इसका स्क्वायर है, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। 2 को 1 से गुणा किया, 2 बटे में √3 और इसके पूरे के बटे में आएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। आगे करते हैं 2 बटे √3 पूरे के बटे में, इसका एलसीएम लेके सरल करेंगे। इसके बटे में कुछ नहीं, हम 1 मान सकते हैं, तो 1 और 3 का एलसीएम आया 3। इस 3 में 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। तो इस 1 को किससे गुणा करेंगे 3 से, तो 3 एकम 3 प्लस इस 3 में इसका 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 तो 1 होगा 1 से, तो 1 एकम 1। आगे करते हैं 2 बटे √3 डिवाइड बाई 3 और 1 को जोड़ा 4 बटे में 3। इसको ऊपर भेजे, अगर डिवाइडेशन में है इसको अगर ऊपर भेजेंगे तो डिवाइडेशन का ये जो साइन है किस में बदल जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो 4 है ये किसके साथ गुणा हो जाएगा √3 के साथ, और ये 3 है ये 2 के साथ में। मतलब कि इसका मान जो है वो अंश है वो हर में और हर वो अंश में बदल के हम इसके 2/√3 के साथ में गुणा लिख सकते हैं। तो 2/√3 गुणा किया, ये भाग वाला साइन क्यों बदल गया गुणा में, इसको पलट के लिख दिया 3/4। 2 से ये 4 कितनी बार कट गया 2 बार। हमारी जो वैल्यू वो रह गई 3 बटे में 2/√3। अब बटे में 3 आ रहा है, इसको 3 को हमें हटाना है, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे। तो 3/√3 बटे में आया 2/√3 तो था ही पहले से, और एक और √3 इसके गुणा में लिख दिया। तो आगे करते हैं 3/√3 ऐसा कैसा रहेगा, 3/√3 ऐसा कैसा, √3 मिलके क्या बनाएगा 3, तो 3 गुणा 2, 2 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। इस 3 से 3 है वो कट गया, वैल्यू है हमारी √3 बटे में 2। और √3 बटे 2 जो है वो किसका आंसर होता है, हमें ऑप्शन में दिए हुए हैं, इसमें ए में दिया हुआ है, ए में है साइन 60 डिग्री। √3/2 जो मान होता है वो किसका होता है साइन 60 डिग्री का ही होता है, तो इसको लिख देंगे हम साइन 60 डिग्री। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। कोस 60 अगर देखें तो कोस 60 का मान क्या होता है 1/2, 1/2 नहीं आ रहा है। tan 60 का मान होता है √3 भी नहीं आ रहा है। साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 भी नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये टेबल पहले से बना रखी है मैंने। तो √3 जो मान आया है वो किसका आया है tan वाले में 60 डिग्री का मान है, 60 डिग्री का मान है, tan 60 डिग्री का मान है √3। तो इसका आंसर जो है सही वो हो जाएगा tan 60 डिग्री। और इसके जो आंसर, इसमें एक और ऑप्शन दे रखा है डी बराबर हमें दे रखा है साइन 30 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा सी tan 60 डिग्री। अब इसका दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन में 2 में, वो क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको करते हैं 1 माइनस tan 45। 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान होता है 1 बटे में 1 प्लस tan 45, तो 1 प्लस tan 45 इसका मान भी क्या होगा 1। सॉरी, इस tan में स्क्वायर हो रहा है tan स्क्वायर, तो 1 का क्या कर देंगे
स्क्वायर। ऐसे इधर बटे में भी 10 का स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर किया हमने, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1 ही होगा, तो 1 माइनस 1 बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 1 प्लस फिर से 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 बटे में 2, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दे तो मान कितना आता है हमारा 0। तो इसमें ऑप्शन में दे रखे हैं, ए में दे रखा है 10 पे 90 डिग्री, तो 10 90 का मान 0 नहीं होता है। बी का मान 1 ये भी नहीं है, साइन 45 ये भी नहीं है, 0 डी में ऑप्शन दे रखा है, डी में 0, तो ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर होता है। इसमें ऑप्शन में पहले में ए में है 0, बी में है 30 डिग्री, सी में है 45 डिग्री और डी में है 60 डिग्री। तो देखो करके देखते हैं इसमें इसका सॉल्यूशन जो है हम ऑप्शन से करके देखते हैं। जैसे पहले में क्या है ए में है 0, ए बराबर हम क्या रख के देखें 0, तो देखो जैसे देख लेते हैं साइन 2 इंटू 0 देन इक्वल टू 2 साइन 0। अब इन दोनों को करके देखें तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, और साइन 0 का मान कितना होता है 0, देन इक्वल टू 2 इंटू में साइन 0 का मान फिर से 0, तो इक्वल टू क्या आ गया हमारा ऑप्शन में 0। तो 0 रखने पे मान क्या हो गया 0, तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए 0 के लिए तो सही हो रहा है। अब आगे और देखते हैं होता है कि नहीं होता है। जैसे 30 डिग्री के लिए लिखे, इसमें ए बराबर हम क्या ले ले 0, ए बराबर अगले में क्या ले ले 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ए बराबर 30 डिग्री लेने पर साइन 2a, साइन 2 इंटू 30 डिग्री, ए की जगह कितना रख रहे हैं 30 डिग्री, देन इक्वल टू 2 साइन ए, तो 2 साइन 30 डिग्री। इसको करेंगे आगे, 2 को 30 डिग्री से मल्टीप्लाई किया, साइन कितना हो गया 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री और बराबर में 2 साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री जो है इसका मान होता है हमारा, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, देन इक्वल टू साइन 30 का मान होता है 2 तो पहले दिया 2 इंटू साइन 30 का मान हो गया 1/2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो √3/2 और इक्वल टू में 1 दोनों क्या है बराबर नहीं हुए, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा 30 डिग्री वाला आंसर रॉन्ग हो गया। 0 के लिए सही चल रहा है। आगे और देख लेते हैं 45 डिग्री के लिए और करके देख लेते हैं। तो 45 के लिए देखेंगे ए इक्वल टू ले लिया अगर हम 45 डिग्री, तो साइन 2a 2 इंटू 45 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री करके देखते हैं। साइन 2 इंटू 45, तो क्या हो जाएगा 2 को 45 से मल्टीप्लाई किया साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान हमारा होता है 1 और इक्वल टू साइन 45 डिग्री का मान होता है ये 2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2। तो 1 और 2 √2 है जो दोनों की क्या है बराबर नहीं है, तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा सी वाला ऑप्शन भी क्या हो गया रॉन्ग हो गया। 60 डिग्री के लिए और देख लेते हैं, ए इक्वल टू 60 डिग्री ले ले, ए इक्वल टू 60 डिग्री, तो इससे क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 60 डिग्री देन इक्वल टू 2 साइन 60 डिग्री। तो इससे भी दोनों जो मान है वो क्या होंगे इक्वल नहीं आएंगे। साइन 2 को इससे किया मल्टीप्लाई 120 देन इक्वल टू 2 साइन 60 डिग्री। तो ये दोनों भी क्या है इक्वल में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ये भी क्या हो गया गलत हो गया है। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है इसका सही आंसर होगा
ए इक्वल टू 0, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। तो इसके ऑप्शन में दे रखा है ए में cos 60 डिग्री, बी में sin 60, सी में tan 60 डिग्री और डी में sin 30 डिग्री। तो देखते हैं कौन सा आंसर होगा। सबसे पहले लिख लेते हैं 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो tan का 30 का मान होगा √3, 1/√3 और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। tan 30 का मान 1/√3, इसका स्क्वायर किया तो 1/√3, इसका क्या कर दिया हमने स्क्वायर कर दिया। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और बटे में √3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो रहा है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर 3। इसको आगे सोल्व करते हैं 2 बटे में √3, एलसीएम लेके 3 आया तो ऊपर तो आएगा 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2 बटे √3 और इसके बटे में 2/3। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो 2 बटे में √3, ये डिवाइडेशन का जो साइन है ये किस में बदल जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और 3 है वो ऊपर चला जाएगा और 2 है वो बटे में आ जाएगा। तो इससे ये कट गया, देन इक्वल टू हो गया 3 बटे में √3। इसको 3 है तो √3 बटे में है, इसका परमीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे इसके √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 और बटे में √3 में क्यों बनाएगा 3, तो 3 को 3 से आपस में कट गए तो हमारा मान आ गया √3। और √3 जो मान होता है वो देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा। ए है, ए में दे रखा है cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री तो नहीं होगा। बी है, बी में दे रखा है sin 60 डिग्री, sin 60 भी नहीं होगा क्योंकि cos 60 का मान तो होता है 1/2 और sin 60 है, इसका मान होता है √3/2। सी का ऑप्शन है tan 60 डिग्री और डी का ऑप्शन है sin 30 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का मान जो है वो √3 होता है, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा सी में tan 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 हो, जहां पर a प्लस बी का जो मान है 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या इसके बराबर है। a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ लिख लेते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू हमारा दे रखा है √3, tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब इसको लिख सकते हैं हम tan a प्लस बी इक्वल टू, अब tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 जो है वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 की जगह tan 60 डिग्री। अब इधर भी tan है इधर भी tan है, तो tan से tan है वो आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो मान क्या बचा हमारा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दोबारा दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो लिख देते हैं tan a माइनस बी इक्वल टू है 1/√3, देन इक्वल टू tan a माइनस बी इक्वल टू, अब 1/√3 जो है tan में किसकी वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की, तो इसको लिख सकते हैं हम tan 30 डिग्री। इसमें भी tan से tan है वो आपस में कट जाएगा, बच गया क्या हमारा मान a माइनस बी देन इक्वल टू 30 डिग्री। इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो है इनको आपस में क्या करेंगे हम जोड़ देंगे।
तो लिख देते हैं 1 + 2। 1 में हमारा मान है a + b = 60 डिग्री। b है, b में मान है, दूसरा जो समीकरण है सॉरी उसमें है a - b = 30 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे, b से प्लस का माइनस का आपस में कट गए, बच गया क्या, a और a को जोड़ा तो 2a = 60 डिग्री, और 30 डिग्री को जोड़ोगे तो हमारा मान आएगा 90 डिग्री। अब इसको आगे करते हैं, 2a = है 90 डिग्री। इससे a बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बटे में 2, तो a का मान आ गया 45 डिग्री। ये a बराबर 2a बराबर 90 डिग्री था, 2 को हमने उधर भेजा, इधर 2 और a क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। इधर जाएगा ये 2 तो भाग में बदल जाएगा, तो मान आ गया 90/2, और 90 में 2 का भाग देंगे तो a बराबर हमारा मान आ गया 45 डिग्री। अब दोबारा और देख लेते हैं, b का मान निकालते हैं हम। a का मान निकाल लिया। समीकरण 1 में a = हम कितना रख देते हैं, 45 डिग्री रखने पर रखते हैं। समीकरण 1 है हमारा a + b = 60 डिग्री, तो a + b = 60 डिग्री। a का मान लगाया 45 डिग्री प्लस b, तो प्लस b = 60 डिग्री। 45 डिग्री को उधर भेजेंगे तो b = हमारा आ गया मान 60 डिग्री - 45 डिग्री। b = 60 में से 45 गया 15 डिग्री, तो b का मान आ गया 15 डिग्री और a का मान आ गया 45 डिग्री। तो a और b के मान ज्ञात करवा रहा था, हमने दोनों मान निकाल दिए। लास्ट में लिख भी देना अगर एक साथ लिखना चाहो तो। अतः a = 45 डिग्री तथा b = 15 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है इसका है sin a + b = sin a + sin b। कह रहा है कि साइन में अगर 2 कोण है a और b, उनको दोनों को जोड़ करके और साइन की वैल्यू, दोनों कोणों को जोड़ के साइन की वैल्यू बराबर होती है 2 कोण दोनों अलग अलग लेकर के, जैसे साइन a और प्लस साइन b, दोनों कोणों का साइन के साथ में अलग अलग मान लेने पे बराबर होता है। ये कथन क्या है हमारा, असत्य है। ये कथन क्या हो गया, असत्य। दिखाते हैं इसको थोड़ा सा, जैसे मान लो इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे a बराबर हम ले लें 30 डिग्री और b बराबर ले लें 60 डिग्री। a बराबर ले लें 30 डिग्री, b बराबर ले लें हम 60 डिग्री। तो साइन, इसको देखते हैं, साइन a + b, साइन a + b = साइन a का मान रखा, a का मान है 30 डिग्री, प्लस b का मान रखा, b का मान है 60 डिग्री। 30 और 60 दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 90, साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है हमारा 1। अब इस तरफ इसको और देखते हैं, इसमें भी a और b का मान लेते हैं। साइन a + साइन b, तो साइन a है, साइन a का मान कितना लगाएंगे, साइन 30 डिग्री प्लस साइन b, साइन 60 डिग्री। साइन a है, साइन 30 डिग्री आ गया, तो 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 प्लस √3। तो इसका मान तो आया हमारा 1 और इसका मान आया 1 प्लस √3/2। दोनों मान बराबर नहीं है, तो साइन a + b बराबर नहीं होता है साइन a + साइन b के लिए। तो अगर और भी कई उदाहरण है जिनको हम देख के इससे कर सकते हैं, लेकिन हमने एक उदाहरण से समझा दिया है, ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कथन क्या हो गया हमारा, असत्य दिखा दिया है। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट हमारा
थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये कथन क्या है, देखते हैं इसको। थीटा के जैसे मान रख दिया हम साइन थीटा में। साइन थीटा में मान होता है साइन 0 डिग्री, जैसे लिख दिया 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री का मान होता है 0, 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 45 का मान 1/2, 1/2। साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। तो इसमें कह रहा है कि थीटा के मान में अगर वृद्धि, जैसे 0 से बढ़ा के 30 पर चले, 30 से 45 पर, 45 से 60 पर और 60 से 90, थीटा के मान में हम वृद्धि कर रहे हैं। तो इसके मान में वृद्धि होती है नहीं, ये देखना है। 0 है, 0 से बड़ा 1/2, 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 आएगा। फिर 1/2, तो √2 है वो 2 से छोटा मान होता है, 2 से √2 होगा छोटा मान। तो 1 में और भी छोटी संख्या का मान भाग देंगे अगर हम, तो मान है वो क्या, 1/2 का जो भाग आता है उससे भी बड़ा आएगा। फिर √3 में 2 का भाग, तो √3 है वहां पे, इसमें भी देखते हैं। तो 1 से बड़ा हो गया क्या, √3 का मान, √3 का मान 1 से भी बड़ा हो गया। तो 1 से बड़ी संख्या में अगर 2 का भाग देंगे तो ये जो मान है उससे बड़ा होगा, और इससे भी बड़ा कौन है, 1। तो हम देखते हैं कि थीटा के मान में अगर वृद्धि हो रही है तो ये जो कोण है इनके मान में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही। तो ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। तीसरा है इसका पार्ट, थीटा में वृद्धि करने पर कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसके लिए कोस थीटा के लिए और देख लेते हैं। जैसे कोस थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो कोस 0 जो है इसका मान होता है 1, कोस 30 का मान होता है √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो ये कह रहा है कि थीटा में वृद्धि, जैसे फर्स्ट और लास्ट को अगर हम देखें तो थीटा में वृद्धि 0 से 90 पर आए, लेकिन मान क्या हुआ, 1 से कहाँ चला गया, 0, कम हो गया। 1 था, 0 पर मान था 1 और 90 डिग्री पे हो गया 0। तो अगर थीटा के मान में वृद्धि की तो जो मान है कोस थीटा का, इसके मान में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, वृद्धि होती है। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य। इसको दिखा देंगे हम असत्य। फोर्थ पार्ट है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। कि बता रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा के मान है वो बराबर होते हैं। हमने त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी जो है उससे पता भी किया है, देखते हैं एक बार। साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू में देखो, साइन 0 का मान है 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√3, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। लेकिन कोस जो थीटा है इसमें मान है वो अलग आ रहे हैं, ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, 0 और 1 बराबर नहीं होता है, 1/2 और √3/2 ये भी बराबर नहीं है। तो ऐसे ही सारे जो मान है साइन थीटा के और कोस थीटा के मान है वो दोनों इक्वल नहीं है। तो ये जो कथन है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, हमने देखे दोनों बराबर नहीं है। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। का जो 5वां पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। कह रहा है कि कोण हमें a का मान है वो 0 डिग्री लेने पर कोट का मान परिभाषित नहीं होता है। तो देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात जो सारणी है उसमें पहले बताया था मैंने, इसमें सीधा देख लेते हैं। कोट 0 डिग्री का मान देखो, ये रहा 0 डिग्री पे कोट का मान, कोट 0 पर क्या है मान, अपरिभाषित। और ये कह रहा है कि परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है तो क्या हुआ, अपरिभाषित हो गया। तो ये कथन क्या है, सत्य। कोट a 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं होता है, कथन क्या हो गया हमारा, सत्य। ये हो गए इसके आंसर।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। मैथ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बने रहे मैथ्स विद किरण के साथ।